हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश सिन्हा है और मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस का ट्रेनर और मैं आप सभी को इस स्लाइड के माध्यम से 2 BHK हाउस वायरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं वायरिंग ऑफ 2 BHK लिविंग रूम एंड बेडरूम। ऑब्जेक्टिव, इस स्लाइड के माध्यम से हम 2 BHK वायरिंग के बारे में देखेंगे और उसके पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट, एसेसरीज के बारे में देखेंगे जो लिविंग एरिया और बेडरूम में लगाए जाते हैं। इस स्लाइड में वायरिंग ऑफ ए लिविंग रूम देख रहे हैं कि हम लोग कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट करेंगे इस लिविंग एरिया रूम या लिविंग रूम। सबसे पहले एक टीवी पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे। आजकल एलईडी टीवी का उपयोग होने लगा है तो एलईडी टीवी पॉइंट छोड़ेंगे, नहीं तो पहले जैसे टीवी यूज होता था उस तरह का भी टीवी पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे। आज इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक पॉइंट देंगे, उसके बाद एक फ़ोन इंटरकॉम कनेक्शन भी देंगे, लाइट भी देंगे, लाइट कनेक्शन देंगे जिसमें एलईडी का लाइट हो सकता है या पावर सेवर हो सकता है या ट्यूबलाइट हो सकता है। अगर रूम बड़ा है तो 2 फैन का पॉइंट देंगे, अगर रूम छोटा है तो 1 फैन का। एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देंगे। उसके बाद हम लोग इस स्लाइड में देख पा रहे हैं वायरिंग ऑफ लिविंग रूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, कितनी इलेक्ट्रिकल सॉकेट का उपयोग होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये डेटा में देख पा रहे हैं कि एक तरफ अप्लायंस को दिया गया है, एक तरफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो जितने एम्पेयर का है होना चाहिए उसे हम लोग दर्शा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं एलईडी टेलीविज़न को कनेक्ट किया गया है, तो एलईडी टेलीविज़न जब कनेक्ट होगा तो एक सॉकेट दिया जाएगा जो 5 एम्पेयर का होगा। उसके बाद एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक सॉकेट पॉइंट दिया गया है, एक टेलीफोन के लिए एक सॉकेट पॉइंट दिया गया है, एक इंटरकॉम के लिए एक सॉकेट पॉइंट दिया गया है। लाइट के लिए भी 3 लाइट पॉइंट दिया गया है। फैन 2 अगर फैन लगाया गया है तो 2 फैन बॉक्स लगाया गया है। एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, 2 सॉकेट पॉइंट इसके लिए बनाया गया है 5 एम्पेयर का। अगर हम लोग एसी का उपयोग करें तो एक 15 एम्पेयर का हम लोग सॉकेट का इस्तेमाल करें। देखते हैं अगले स्लाइड। हम लोग वायरिंग ऑफ बेडरूम को देख रहे हैं, ठीक है। अगले स्लाइड। मास्टर बेडरूम में हम लोग जो अप्लायंसेस को इंस्टॉल करते हैं उसको हम लाइट लगाएंगे तो लाइट के लिए वहाँ पर पॉइंट देना होगा। एज ए टेक्नीशियन हमेशा इस चीज़ों को ध्यान दें। फैन है तो फैन का पॉइंट देंगे, टेलीविज़न है तो टेलीविज़न का एक पॉइंट देंगे, एक बेड साइड लैंप होता है उसके लिए भी एक पॉइंट देंगे। अगर दोनों साइड अगर बेड रूम के लगाना चाहते हैं तो 2 पॉइंट देंगे। एयर कंडीशनर अगर होगा तो एयर कंडीशनर के लिए 15 एम्पेयर का हम लोग सॉकेट लगाए, ठीक है। हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं मास्टर बेडरूम बाथरूम को कि मास्टर रूम के साथ एक बाथरूम है तो हम लोग किस अप्लायंसेस को इंस्टॉल करेंगे उसके लिए हम लोग कैसे सॉकेट्स का इस्तेमाल करें। गीजर है तो गीजर के लिए 15 एम्पेयर का सॉकेट दीजिए। एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन के लिए एक सॉकेट दीजिए। लाइट है तो लाइट के लिए एक स्विच वगैरह कनेक्ट करें। अगले स्लाइड, गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम होगा तो इसमें भी कुछ अप्लायंसेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए कनेक्शन जरूर दें। लाइट होगा तो लाइट के लिए कनेक्शन देंगे हम लोग। फैंस होगा तो फैंस के लिए कनेक्शन देंगे। बेड साइड लैंप होगा तो उसके लिए भी अगर दोनों साइड लगाना चाहते हैं तो 2 आपको कनेक्शन देना होगा। एयर कंडीशनर है तो फिर 15 एम्पेयर का एक सॉकेट। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हम लोग फिर इसी प्रकार से जो नीडेड होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है एसेसरीज लगाने के, उसको हम लोग देखते हैं। कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप हम लोग जो वायरिंग में हम लोग स्टडी करेंगे कि वायरिंग एक कंड्यूट वायरिंग होता है। कंड्यूट वायरिंग एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग होता है, एक कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग मतलब जो सरफेस पर, दीवारों पर या छतों पर किया जाता है सरफेस पर, तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग उसके लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है जिस पाइप को हम लोग कंड्यूट पाइप कहते हैं। और दीवारों के अंदर जब लगाते हैं तो उसको कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। तो उसमें भी पाइप का उपयोग होता है।
तो उस पाइप को भी हम लोग कंड्यूट पाइप कहते हैं। जब ये पाइप होगा तो इसको लगाने के लिए एक हुक्स का जरूरत होगा, कि हुक्स जिससे हम लोग दीवारों में उसे टाइट से लगा सकें, तो ये हुक होगा। अब पाइप होगा तो पाइप के अंदर में वायर भी डालेंगे, तभी वायरिंग हो पाएगा पॉसिबल। तो वायर्स डाल दिए। और वायर को ज़रूर आप ध्यान दें कि आप वायरिंग जब करें तो वायर का सिलेक्शन बड़ा ध्यान दें। आप 1 एम्पेयर यूज़ कर रहे हो, 1.5 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हो, 4 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हो, हर समय अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। हम लोग फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस वायर के बारे में। जंक्शन बॉक्स होगा, जहाँ पर वायर का जंक्शन होगा। स्विचेज हम लोग लगाएंगे। सॉकेट्स 5 एम्पेयर और 15 एम्पेयर का जनरली यूज़ करते हैं। फैन बॉक्स होगा, जहाँ से फैन के कनेक्शन को देंगे। फैन हुक्स होगा, जहाँ पर फैन लटकाया जाता है। अगले स्लाइड, वायरिंग ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स जो हम लोग यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिकल सॉकेट दैट नीड टू बी यूज इन द बेडरूम एंड बाथरूम। और यहाँ पर अप्लायंसेज एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ डेटा में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन एम्पेयर में। तो एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे तो उसके लिए एक सॉकेट देंगे जो 15 एम्पेयर का होगा। एलईडी टेलीविज़न जब हम लोग यूज़ करेंगे तो एक 5 एम्पेयर का सॉकेट होगा। ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं तो 2 पॉइंट देना होगा। फ़ैन यूज़ करेंगे तो एक फ़ैन है तो 1 पॉइंट देंगे, 2 फैन है तो 2 पॉइंट देंगे। बेड साइड लैम्प अगर 2 है तो दो सॉकेट हम लोग देंगे, 2 सॉकेट पॉइंट देंगे। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है तो 2 सॉकेट पॉइंट 5 एम्पेयर का देंगे। ड्रेसिंग टेबल है तो उसमें भी कितने लोग लाइट लगाते हैं, तो वहाँ पर भी लाइट होगा तो एक सॉकेट होगा 5 एम्पेयर का। एग्जॉस्ट फैन होगा तो उसका भी 1 पॉइंट होगा। गीजर होगा तो एक सॉकेट होगा 15 एम्पेयर का। फिर बाथरूम लाइट होगा तो वो भी 1 पॉइंट देना होगा। आप लोग एज ए इलेक्ट्रीशियन जब भी वायरिंग करें तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। अगले स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं समरी। हम लोग इस पूरे स्लाइड के माध्यम से जो हम लोग वायरिंग है लिविंग रूम का और बेडरूम का, उसमें हम लोग किस किस पॉइंट को छोड़ते हैं और कौन कौन सा अप्लायंसेस के लिए हम लोग कनेक्शन देते हैं, वो हम लोग देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में वायरिंग ऑफ किचन का वायरिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।